मायके वर्सेस ससुराल की शिवरात्रि। ले लो ले लो ले लो, ताजे ताजे फूल ले लो ले लो ले लो, ताजे ताजे सस्ते सस्ते अच्छे स्वादिष्ट मीठे फल ले लो। अरे जल्दी चलिए, घर पर जाकर शिवरात्रि की तैयारी भी करनी है। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी चलो, कहीं शिवरात्रि का मुहूर्त ना बीत जाए। मार्केट में हर तरफ शिवरात्रि का सामान बिक रहा था। वहीं ये सारी चीजें कमरे की खिड़की से गौरी देख रही थी। काश मैं भी इन लोगों की तरह धूमधाम के साथ शिवरात्रि मना पाती। मुझे तो हर साल घुट घुट कर एक कमरे में बंद रहकर शिवरात्रि मनाना पड़ता है और इस साल भी वैसा ही होगा। मुझे बिना देर किए शिवलिंग बनाना शुरू कर देना चाहिए। ये सोचकर गौरी तुरंत मिट्टी गीली करती है और अपने कमरे से छोटे से जगह में शिवलिंग बनाने लगती है। सारी चीज हो गई है और मिट्टी से मैंने लगभग आधी शिवलिंग भी बना ली है। गौरी ये सोचकर जल्दी जल्दी मिट्टी से शिवलिंग बना रही थी कि तभी कमरे में शीला आती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरह कमरे में मिट्टी मिट्टी करके कमरा गंदा करने की? तुझे कोई और काम नहीं है क्या जो मिट्टी से खेलने बैठ गई? मैं खेल नहीं रही हूँ, कल शिवरात्रि है, इस वजह से शिवलिंग बना रही हूँ। बंद कर अपना ये शिवलिंग का झूठा नाटक। तेरी अकल तो अभी मैं ठिकाने लगाती हूँ। नहीं माँ, नहीं प्लीज। शीला गौरी की बात नहीं सुनती है और शिवलिंग को तोड़कर शिवलिंग की सारी मिट्टी गौरी के मुंह पर लगा देती है। अब मना तू अपनी शिवरात्रि, अब जा जाकर किचन में काम कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन माँ आपने ये क्या किया? अब मैं कल शिवरात्रि की पूजा कैसे करूंगी? तुझे मैंने क्या कहा? तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? और तू मुझसे जुबान लड़ा रही है। रुक, बताती हूँ तुझे। इतना कहकर शीला तुरंत गौरी को एक थप्पड़ लगाती है और उसे किचन में काम करने के लिए भेज देती है। न जाने इसमें मेरी क्या गलती थी, आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब मैं कल अपनी पूजा कैसे करूंगी? इतनी जल्दी शिवलिंग कैसे तैयार होगी? ये सोचते सोचते गौरी किचन का काम करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हॉल में माँ, वो नौकरानी कहाँ है? उसने अब तक मेरे लिए कॉफी नहीं बनाई। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अरे अरे बेटी, चिंता मत कर, इसकी अकल तो हम ठिकाने लगा देंगे। वैसे भी इससे तो सिर्फ और सिर्फ उसके काम की वजह से ही मंदिर से उठाकर लाई थी। हाँ, और अब वो काम भी खत्म हो गया है। इसका इस घर में कोई काम नहीं है। अब हम इसे धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो हमारी असलियत सबके सामने आ जाएगी। नहीं, पता चल जाएगा कि हमने किसी अनाथ बच्ची को मंदिर के किनारे से सहारा देने के लिए नहीं, बल्कि अपना मतलब पूरा करने के लिए लाया था। हाँ, उन्हें हमारी असलियत नहीं पता है कि हम अपनी असली बेटी काजल की जान बचाने के लिए ओ पॉजिटिव ब्लड ढूंढते ढूंढते इस गवार के पास पहुंचे थे, और इसे मंदिर से सहारा देने के लिए नहीं, बल्कि इसका खून हर महीने काजल को चढ़ाने के लिए लाए थे। हाँ, और इसीलिए लोग हमें नेक दिल का इंसान समझते हैं। वैसे इस गवार को रहने देते हैं, किसी बूढ़े इंसान से पैसे लेकर इसकी शादी किसी बूढ़े से करवा देंगे। ये सोचकर सभी एक नौकरानी के दर्जे से गौरी को घर में रहने देते हैं। वहीं ये सारी बातें किचन में खड़ी गौरी सुन रही थी। क्या सच में ये लोग मेरी शादी किसी बूढ़े इंसान से करवा देंगे? अगर ऐसा होगा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। पहले ही मैं इतना घुट घुट कर जीती आई हूँ बचपन से, लेकिन अब मुझसे सहन नहीं होगा ये सब। ये सोचते सोचते परेशान गौरी पूरे दिन काम करती है और फिर रात को जब सारा काम खत्म करके अपने कमरे में जाती है तो हे भगवान, अभी तो शिवलिंग बनी भी नहीं है। मुझे जल्दी शिवलिंग बनाकर तैयार करना होगा। प्रभु, अब तो बस आपका सहारा है। ये सोचकर गौरी तुरंत दूसरी मिट्टी लेकर उसे शुद्ध करके शिवलिंग बनाना शुरू करती है। हे शिव जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मेरी पूजा अधूरी नहीं रहने देंगे। मैं जानती हूँ कल तक शिवलिंग किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हो सकता, इसीलिए मैं छोटा बना रही हूँ। बस आपकी कृपा से ये कल तक सूख कर अच्छी तरह से तैयार हो जाए। इस तरह श्रद्धा भक्ति के साथ गौरी पूरी रात जागकर शिवरात्रि का शिवलिंग बनाती है, जिसकी वजह से वो शिवलिंग को पकड़कर ही सो जाती है और तभी गिलास गिरने की आवाज से उसकी नींद खुलती है। हे भगवान, सुबह के 7 बज गए हैं। अब तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। मुझे नींद कैसे लग गई? मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। ये शिवलिंग बनकर तैयार हो गया है। अब मैं आज अपनी शिवरात्रि की पूजा अच्छी तरह से कर पाऊंगी। फिर गौरी तुरंत नहा धोकर घर के कामों में लग जाती है। ओए, जाकर ऊपर कमरे से मेरा लैपटॉप लेकर आ। ठीक है। फिर गौरी ऊपर कमरे से लैपटॉप लेकर आती है। ओए, जाकर किचन से मेरे लिए पानी लेकर आ। फिर गौरी जाकर तुरंत पानी लेकर आती है। ये लीजिए पापा। अपने मुंह से मुझे पापा मत बोल, समझी? खड़ी क्या है मुंह बनाकर? जाकर बाहर चौखट पर झाड़ू लगा दे। लेकिन बाहर तो बहुत धूप है और मैंने सुबह से पानी भी नहीं पिया है।
हाँ तो पी लेना पानी, मैंने तुझे रोक रखा है क्या? अगर इतना ही शिवरात्रि मनाने का शौक है तो अपने दम पर मना। गंगा देवी की बात सुनकर गौरी को मजबूरन घर के बाहर झाड़ू लगाना पड़ता है। सुबह से मैंने कुछ खाया पिया नहीं है और आज रोज से भी ज्यादा काम करना पड़ रहा है। न जाने मेरी शिवरात्रि का व्रत सफल हो पाएगा या नहीं। वहीं दूसरी तरफ घर में इसे परेशान करने में कितना मजा आता है। अब भूखे प्यासे जब झाड़ू लगाएगी और घर का सारा काम करेगी तब इसे समझ आएगा। हाँ, ज्यादा शौक है ना हर साल शिवरात्रि मनाने का, अब पता चलेगा। सभी जानबूझकर गौरी को परेशान करने के लिए शिवरात्रि के व्रत में उसे ज्यादा काम करवा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बिना खाए पिए काम करने की वजह से गौरी बेहोश हो जाती है। अरे गौरी बेटा, तुझे क्या हुआ? तू बेहोश कैसे हो गई अचानक? अरे ओ शीला बहन, जरा बाहर निकलना, देखना क्या हुआ बेचारी बच्ची को। सुमित्रा की आवाज सुनकर सभी लोग बाहर आते हैं। इससे भी इस तरह सबके सामने बेहोश होना था क्या? आप लोग तो बड़े नेक दिल के इंसान हो, एक मंदिर से उठाई गई बच्ची का इतना ध्यान रखती हो। हाँ हाँ वो तो है। अच्छा आप जाइए, हम देखते हैं वो बेहोश कैसे हो गई। राकेश की बात सुनकर सुमित्रा वहां से चली जाती है और सभी लोग गौरी को जैसे तैसे उसके कमरे में ले जाते हैं और होश में लाते हैं। मैं ठीक तो हूँ, मैं कहाँ हूँ? मैं इस तरह अचानक कमरे में कैसे आ गई? आ गया महारानी तुझे होश, मिल गया तुझे सुकून। ना जाने आज पड़ोस के लोग क्या सोच रहे होंगे। क्या सोचेंगे? इसकी हरकतें देखकर कोई भी हमें ही बुरा समझेगा। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मैं जानबूझकर थोड़ी ना बेहोश हुई थी, वो बस थोड़ी कमजोरी। हाँ हाँ, अब हमें ही दोषी ठहरा दे, हमारी वजह से कमजोर हो गई ना तू। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही। चुप, एकदम चुप। ले अब शांति से अपना ये शिवरात्रि का ढोंग बंद करके पानी पी। नहीं। शीला जबरदस्ती गौरी को पानी पिलाने लगती है, लेकिन गौरी पानी नहीं पीती है, जिसकी वजह से गुस्से से सभी लोग वहां से चले जाते हैं और ये सारी चीजें बालकनी में खड़ी सुमित्रा देख लेती है। जिसे हम सब सोसाइटी की औरतें नेक दिल की समझती थी, वो तो किसी कसाई से कम नहीं निकली। इसकी असलियत तो आज मेरे सामने आ ही गई, अब मैं सबको बताऊंगी। फिर सुमित्रा सारी बातें सोसाइटी की सभी औरतों को बता देती है। क्या सच में शीला जी ऐसा करती हैं? हमें तो लगा था कितनी अच्छी औरत है, लेकिन ये तो औरत के नाम पर ही धब्बा है। हाँ सच में, इतने सालों के बाद आखिरकार असलियत सामने आ ही गई। इस तरह सोसाइटी की सभी औरतों को भी शीला की सच्चाई पता चल जाती है। वहीं दूसरी तरफ गौरी घर का सारा काम करके रात को अपने कमरे में जाती है। मैं जानती हूँ मुहूर्त बीत गया है, लेकिन मैं चाह कर भी उस समय आपकी पूजा ना कर पाई, लेकिन मैं अभी जरूर करूंगी। फिर गौरी तुरंत अपने बनाए हुए शिवलिंग पर फूल चढ़ाकर पूजा शुरू कर देती है। मुझे माफ कीजिएगा भोलेनाथ, आपको चढ़ाने और आपकी विधि विधान पूर्वक पूजा मैं नहीं कर पा रही, लेकिन मैं जानती हूँ आप मेरी पूजा जरूर स्वीकार कीजिएगा, क्योंकि इस दुनिया में एक आप ही तो मेरे हैं। हे भोलेनाथ, मेरी पूजा स्वीकार कीजिए और कुछ ऐसा कीजिए जिससे मेरी जिंदगी सुधर जाए और अगली शिवरात्रि पर मैं धूमधाम के साथ शिवरात्रि मना सकूं। गौरी शिवरात्रि की पूजा करते करते भावुक होकर शिवलिंग को पकड़कर रोने लगती है और इसी तरह गौरी अपनी शिवरात्रि की पूजा पूरी करती है। और फिर अगले दिन, हे भगवान, सभी आपको न जाने क्या क्या चढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको इस मिश्री के सिवा और कुछ भी नहीं चढ़ा सकती। इतना कहकर गौरी शिवलिंग पर भोलेनाथ को मिश्री चढ़ाती है और अपने शिवरात्रि के व्रत का पारण करती है। वहीं दूसरी तरफ, अरे तू कब से किसका इंतजार कर रहा है और वहां कहां देख रहा है? वो ब्लड डोनेट वाली लड़की थी ना, 1 महीना हो गया, वो अभी तक नहीं आई। अच्छा, वो गौरी क्या करे? वो तो मेरी पड़ोसन है बेचारी, अपनी असली माँ बाप से तो बचपन में ही दूर हो गई थी, और जिन लोगों ने अपने मतलब से उसे अपने घर लेकर आए थे, वो भी अब मतलब पूरा होने के बाद उसे घर से निकालने की बात कर रहे हैं। क्या मतलब उसकी छोटी बहन ठीक हो गई और अब वो कभी इस अस्पताल में नहीं आएगी? हाँ, लेकिन तू क्यों इतना परेशान और हैरान हो रहा है? तुझे क्या लेना है उससे? कहीं तुझे उससे? नहीं यार, ऐसा नहीं है, लेकिन सच में वो कितनी अच्छी लड़की है, मुझे उसकी बहुत टेंशन हो रही है, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। अरे तू पागल हो गया है क्या? क्यों सोच रहा है उसके बारे में? वो मर भी जाए तो तुझे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं जानता था। देख का लड़की बड़ी नहीं है, अगर तू जल्दी अपने घर में उसके बारे में बात नहीं करेगा तू उसे खो देगा, बाकी तेरी मर्जी। हिमांशु इतना कहकर चला जाता है, लेकिन ये बात सिद्धांत के दिल पर लग जाती है और घर जाते ही सिद्धांत इस बारे में अपनी माँ से बात करता है। अरे लेकिन बेटा, तुझे ऐसे कैसे कोई भी लड़की पसंद आ सकती है? कोई तो रीजन होगा उसका। माँ, वो बहुत अच्छी है, उसकी जैसी लड़की इस पूरी दुनिया में नहीं होगी दरअसल।
डॉक्टर, बचपन से ही मैं अपनी छोटी बहन को खून देते हुए आ रही हूँ। अगर किसी भी महीने में उसे खून देने में देर हुई तो उसकी जान जा सकती है। क्या आप खून देने वाले हैं? लेकिन आप तो देखकर ही कमजोर लग रही हैं। इस तरह मैं आपका खून नहीं ले सकता। हाँ मुझे पता है, लेकिन अगर मेरी वजह से किसी की जान बच सकती है तो इसमें बुराई ही क्या है। लेकिन क्या फायदा ऐसी बहन को खून देने का जो आपको अपनी मानती भी नहीं है। हाँ बात तो सही है। ठीक है, तू इतना कहता है तो कल हम उसके घर रिश्ता लेकर जाएंगे। मैं तेरे पापा से बात करती हूँ। सोचो माँ, जिस लड़की को खुद की जान से ज्यादा अपनी उस बहन की परवाह हो जो उसे अपना मानती भी नहीं है, वो कितना ज्यादा अच्छी नहीं होगी। फिर अश्विनी घर में सभी से बात करती है और अगले ही दिन रिश्ता लेकर गौरी के घर पहुंचती है। अरे हम तो शादी करवा देंगे, लेकिन इस शादी के बदले हमें क्या मिलेगा? अरे आपके कहने का क्या मतलब है? हम अपनी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ तब करवाएंगे जब आप इसके बदले हमें 10 लाख रुपए देंगे। ये क्या बकवास है? भला ऐसा कहीं होता है क्या? मम्मी प्लीज मान जाओ। अगर आप नहीं मानी तो ये लोग न जाने उसके साथ क्या करेंगे। मैं नहीं चाहता कि इसे किसी भी तरीके से तकलीफ पहुंचे। सिद्धांत की रिक्वेस्ट को अश्विनी मान लेती है और पैसे देकर रिश्ता तय कर देने का फैसला लेती है। वहीं जब ये बात गौरी को पता चलती है तो हे भोलेनाथ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरी शादी नहीं बल्कि एक डील है। न जाने वो लोग पैसे देकर मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं। जरूर इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य होगा। जब यहाँ कोई मेरा अपना नहीं तो वहाँ कैसे? और यहाँ तो मैं खुद का शिवरात्रि मना भी लेती हूँ, अपने ससुराल में कैसे मनाऊंगी? इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। ये सोच गौरी जैसे ही छुरी से अपना हाथ काटने जाती है तभी वहाँ शीला आती है। तुझे अगर मरना है तो अपने ससुराल जाकर मरना। अभी चुपचाप शादी कर ले, क्योंकि तुझे मरने तो हम वैसे भी नहीं देंगे। शीला जबरदस्ती कुछ ही दिनों में जल्द से जल्द गौरी की शादी सिद्धांत के साथ कर देती है। फिर गृह प्रवेश के वक्त, भाभी आप इतनी ज्यादा कमजोर क्यों लग रही हैं? आप ठीक तो हैं? हाँ बहू, तो बहुत ज्यादा कमजोर लग रही है। तू जल्दी से अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश कर, फिर अपने कमरे में जाकर आराम कर लेना। आज मैं अपने मायके से ससुराल में गृह प्रवेश करूंगी। जिन लोगों ने मुझे पैसे देकर खरीदा है वो लोग कभी मेरे साथ अच्छा स्वभाव नहीं कर सकते। न जाने मेरा यहाँ क्या होगा। ये सोचते सोचते गौरी जैसे ही गृह प्रवेश करने जाती है, वीकनेस और स्ट्रेस की वजह से बेहोश होकर गिर जाती है। सिद्धांत उसे सहारा देता है और चेयर मंगवा कर बिठाता है। भाभी अचानक क्या हो गया? भाभी ठीक तो है ना? हे भगवान, बहू अचानक बेहोश कैसे हो गई? मैं अपनी बेटी जैसी बहू को इस तरह नहीं देख सकती। इसे क्या हुआ है? माँ आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी देखता हूँ। सिद्धांत तुरंत गौरी का चेकअप करता है और उसे होश में लाता है और फिर सहारा देकर गृह प्रवेश करवाकर उसे सोफे पर बिठाता है। बहू ठीक तो है, तुझे अचानक क्या हो गया था? तू बेहोश क्यों हो गई? हाँ बहू, आखिरकार तू इतनी कमजोर क्यों है? क्या फर्क पड़ता है, मैं बेहोश हो जाऊं तो भी। क्या हुआ भाभी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? लगता है बहू थक गई है। सिद्धांत, इसे कमरे में ले जाओ और आराम करो। हम कल सुबह बात करेंगे। अश्विनी की बात सुनकर सिद्धांत गौरी को कमरे में ले जाता है और दोनों सो जाते हैं। फिर अगली सुबह गौरी नहा धोकर तैयार होती है। ये शादी चाहे जैसी भी हुई हो, लेकिन मुझे रस्म तो पूरी करनी ही पड़ेगी। आज मेरी पहली रसोई है, जाकर सबके लिए खाना बना लेती हूँ। ये सोचकर गौरी जैसे ही अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करने के लिए रसोई में पहुंचती है तो अरे बहू, तो इतनी जल्दी उठ गई? मैं नाश्ता बनाकर तेरे कमरे में लाने ही वाली थी। क्या आप? लेकिन क्यों? और फिर आज मेरी पहली रसोई है तो जल्दी तो उठना ही था। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन तू अभी बहुत ज्यादा कमजोर है। मैं तुझे किचन में इतनी मेहनत नहीं करने दूंगी। अगर सिर्फ पहली रसोई की बात है तो तू मीठे में खीर बना दे। लेकिन कुछ नहीं। अश्विनी की बात सुनकर गौरी मीठे में खीर बनाती है और सभी को खिलाती है। भाभी आपने तो कितनी ज्यादा टेस्टी खीर बनाई है। हाँ बहू, सच में तूने बहुत ज्यादा अच्छी खीर बनाई है। ये ले मेरी तरफ से पहली रसोई का गिफ्ट। फिर सभी लोग गौरी को एक एक करके पहली रसोई का गिफ्ट देते हैं और फिर दोपहर में सबने खाना खा लिया। मैं एक काम करती हूँ, बर्तन धो देती हूँ। तभी वहाँ अश्विनी आती है। अरे बहू, तुझे मैंने मना किया था ना, तुझे अभी कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, तू आराम कर। गौरी पहले मना करती है, लेकिन फिर अश्विनी की इज्जत की वजह से वो बर्तन नहीं धोती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। अश्विनी गौरी से घर का कोई भी काम नहीं करवाती है। फिर एक दिन, देखो मैं जानता हूँ तुम्हारे मायके में तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार होता था, लेकिन ये तुम्हारा ससुराल है और तुम्हें यहाँ घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
हाँ, भले सब लोग तुझे मेरी बहू समझते हैं, लेकिन तू मेरी बेटी की तरह ही है और ये तेरा अपना घर है। इस वजह से तू अपना ध्यान रखा कर। घर का काम तो होता रहेगा जैसे तेरे आने से पहले होता था। हाँ भाभी, वैसे धूप में बैठकर फ्रूट्स खाने से शरीर में एनर्जी आती है। आप यहीं रुके, मैं अभी फ्रूट्स लाता हूँ। अंशु तुरंत जाकर फ्रूट्स लेकर आता है और काट कर गौरी को खिलाता है। अब इसी तरह सभी गौरी का ध्यान रखते हैं। फिर रात को, ये लो, तुम ये हल्दी वाला दूध पीकर ही सोना, वैसे भी तुम बहुत कमजोर हो गई हो। नहीं नहीं, मैं दूध नहीं पीऊंगी, और वैसे भी मैं कमजोर नहीं हुई हूँ। दूध तो तुम्हें पीना पड़ेगा। और देखो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि मेरे पापा और मैं तुम्हारा फैमिली डॉक्टर रह चुके हैं, इसलिए चुपचाप दूध पी लो। सिद्धांत की बात सुनकर तुरंत गौरी दूध पीती है। चलो अब दवाई खाकर फिर ही सोना और पानी पी लो। फिर सिद्धांत गौरी को दवाई खिलाकर सुला देता है। और अब इसी तरह गौरी के ससुराल वाले अलग अलग तरीके से गौरी का ध्यान रखते हैं और उस घर का कोई भी काम न करवाकर उसकी केयर करते हैं। इसी तरह 1 साल बीत जाता है और वापस शिवरात्रि आ जाती है। पूरे 1 साल हो गए और दोबारा शिवरात्रि आ गई। क्या इस बार मैं अच्छी तरह से शिवरात्रि मना पाऊंगी? कहीं मुझे ससुराल में भी मायके की तरह घुट घुट कर शिवरात्रि ना मनानी पड़े। मैं अभी जाकर सबसे बात करती हूँ। वैसे भी मेरे मायके से ज्यादा अच्छा ससुराल मिला है मुझे। ये सोचकर गौरी तुरंत हॉल में बैठे सभी लोगों के पास जाती है, जहाँ हाँ हाँ बिल्कुल, हम लोग 15 फरवरी को चलेंगे घूमने। आखिरकार इतने दिन हो गए हैं हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। हाँ, और वहाँ पर बहुत सारी टेस्टी टेस्टी चीजें खाएंगे, जैसे पिज्जा, बर्गर एंड ऑल। हर साल जैसे हम लोग पिकनिक पर जाते हैं, साल भी जाएंगे, और इस साल तो हमारे साथ बहू भी रहेगी, मतलब और भी ज्यादा मजा आएगा। ये सारी बातें गौरी सुन रही थी। ये क्या, यहाँ पर तो किसी को भी शिवरात्रि कब है ये भी नहीं पता, यहाँ तक कि माँ जी को भी नहीं। इसका मतलब मेरे ससुराल में भी मैं अच्छी तरह शिवरात्रि नहीं मना पाऊंगी। गौरी ये सोच ही रही थी कि तभी सोफे पर बैठे सिद्धांत की नजर गौरी पर पड़ती है। अरे गौरी, तुम कब आई? आओ बैठो। वैसे क्या सोच रही थी तुम? कौन, मैं? नहीं, मैं तो कुछ नहीं सोच रही थी। बहू, अगर कोई बात है तो तू हमें बता सकती है। क्या करूँ, एक बार पूछ लूं क्या? पूछ लेती हूँ। आप लोग क्या शिवरात्रि नहीं मनाते हैं? और आप लोग इस तरह शिवरात्रि के दिन प्याज लहसुन खाने की बात कैसे कर सकते हैं? क्या शिवरात्रि? नहीं बहू, तेरे ससुराल में शिवरात्रि अच्छे से नहीं मनाई जाती। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ शिवरात्रि बहुत अच्छे से मनाई जाती है और हम लोग तो बस मजाक कर रहे थे। हमें पता है 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है और तेरे ससुराल में ठीक उसी तरह शिवरात्रि बनेगी जैसे तू चाहेगी। ये सुनते ही गौरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और शिवरात्रि के 1 हफ्ते पहले से ही सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो भाभी बताइए, हम लोग शिवरात्रि की तैयारी कहाँ से शुरू करें? आज तक मैं अपने मायके में कभी भी अच्छी तरह से शिवरात्रि नहीं मना पाई हूँ, लेकिन अपने ससुराल में मनाऊंगी। इस वजह से हम लोग सबसे पहले मंदिर साफ करते हैं। हाँ ठीक है, मंदिर साफ करके मैं तुरंत शिवलिंग खरीद कर ले आऊंगा। नहीं नहीं, मैं हर साल शिवरात्रि पर शिवलिंग अपने हाथों से ही बनाती हूँ और इस बार भी अपने हाथों से बनाऊंगी। बहू, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। शिवलिंग बनाते वक्त अगर तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। इसके बाद गौरी पूरा दिन लगाकर मेहनत और लगन के साथ मंदिर को अच्छी तरह से रात तक साफ करती है और गंगा जल छिड़कती है। शिवरात्रि की पूजा के लिए मंदिर तो अच्छी तरह से साफ हो गया है। हाँ भाभी, और साथ ही मैं मिट्टी भी ले आया हूँ। ये तुमने बहुत अच्छा किया। अब मैं कल सुबह सुबह ही शिवलिंग बनाना शुरू कर दूंगी। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इसके बाद पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है और अगले दिन सुबह उठकर गौरी तुरंत शिवलिंग बनाने में लग जाती है। अपने मायके में तो मैं हमेशा घुट घुट कर शिवरात्रि मनाती थी, लेकिन इस बार ससुराल में धूमधाम के साथ मनाऊंगी और बड़ा शिवलिंग बनाऊंगी। तभी वहां सिद्धांत आता है। तुम इतना सारा काम अकेले कर रही हो और इतना बड़ा शिवलिंग बनाने में तो बहुत मेहनत लगेगी, तो मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ। लेकिन आप कैसे? और आज आपको क्लिनिक नहीं जाना क्या? तुम अकेले शिवरात्रि के लिए इतनी मेहनत कर रही थी, इस वजह से मैं आज क्लिनिक नहीं गया और अब मैं तुम्हारी मदद करवाऊंगा। फिर सिद्धांत गौरी की मदद करवाता है और दोनों साथ मिलकर शिवलिंग बनाने लगते हैं। सच में मैं इन लोगों को जितना बुरा समझती थी, ये लोग इतने बुरे भी नहीं हैं। 1 साल तक इन लोगों ने मेरी केयर तो की, लेकिन आज मुझे रियलाइज हुआ, और खास करके सिद्धांत जी कितने अच्छे हैं। तभी वहाँ अश्विनी और मनीष आते हैं। अरे वाह, तुम दोनों एक साथ मिलकर शिवलिंग तैयार कर रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, जो पति पत्नी साथ मिलकर शिवरात्रि की तैयारी और पूजा करते हैं उनकी जोड़ी हमेशा सलामत रहती है। इसी तरह गौरी और सिद्धांत मिलकर रात तक कड़ी मेहनत के बाद शिवलिंग बनाकर तैयार करते हैं। वाह भैया भाभी, आपने तो कमाल ही कर दिया। मार्केट से भी ज्यादा अच्छा शिवलिंग बनाकर तैयार किया है आप दोनों ने।
सच में ऐसा लग रहा है शिवलिंग में खुद भोलेनाथ बसे हैं। इतना अच्छा बनाया है तुम दोनों ने। थैंक यू माँ जी, लेकिन अभी भी शिवरात्रि की सारी तैयारी नहीं हुई है। मंदिर सजाने का सामान, शिवलिंग सजाने का सामान, फल फ्रूट, बहुत सारी चीजें लेकर आनी है। भाभी आप चिंता मत कीजिए, कल मैं और भैया जाकर सारा सामान ले आएंगे, आप बस सजा दीजिएगा। चलो अब बहुत हुई शिवरात्रि की तैयारी, सब लोग खाना खा लो। इसके बाद पूरा परिवार साथ में खाना खाता है और अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह आयुष और सिद्धांत मिलकर बाहर से शिवरात्रि की सारी चीजें खरीद कर लेकर आते हैं और गौरी सजावट शुरू कर देती है। इन्हीं सब में एक हफ्ता कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता और शिवरात्रि का दिन आ जाता है। बहू आज तेरा फास्ट है, तुझे कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। माँ जी आप तो मुझे वैसे भी कोई काम नहीं करने देती, लेकिन मैं आज अपने हाथों से प्रसाद बनाऊंगी। ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा प्रसाद बनाने में। सारा पुण्य तुम अकेले लेना चाहती हो क्या? थोड़ा हंसी और मजाक करके सिद्धांत और गौरी दोनों मिलकर शिवरात्रि का प्रसाद बनाते हैं और फिर शाम को फाइनली वो वक्त आ गया जिसका मैं इतने दिनों से इंतजार कर रही थी। अब मैं अच्छी तरह शिवरात्रि की पूजा करूंगी। बहू शादी के बाद तेरी ससुराल में पहली शिवरात्रि है, इस वजह से ये ले लहंगा, इसे पहनकर तू आज पूजा करना। अश्विनी की बात सुनकर गौरी लहंगा पहनकर बहुत ही सुंदर तरीके से 16 श्रृंगार करके तैयार होती है और शिवरात्रि की पूजा अपने हाथों से दिया जलाकर शुरू करती है। आज शिवरात्रि है, मैंने अपने हाथों से आपके लिए प्रसाद बनाया है। हे शिव शंभू, आप इसे ग्रहण करें और अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। इसके बाद गौरी अपनी पूजा शुरू करती है और पूजा खत्म होने के बाद सच में आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आपके घर देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं। मायके में मैं आपकी पूजा अच्छी तरह से नहीं कर पाती थी, लेकिन आज ससुराल में इतनी अच्छी तरह से मैंने शिवरात्रि की पूजा की है। ये सब कुछ आपकी वजह से ही संभव हो पाया है। हे भोलेनाथ, सच में आप बहुत अच्छे और भोले हैं। बहू तू भोलेनाथ की पूजा करते करते अचानक रोने क्यों लगी? क्या हुआ? तुझे अपने ससुराल की ये शिवरात्रि अच्छी नहीं लगी क्या? अश्विनी की बात सुनकर गौरी तुरंत खड़ी हो जाती है और अश्विनी को गले लगाकर रोने लगती है। बहू तू ठीक तो है? क्या हुआ, अचानक रोने क्यों लगी है? बहू कुछ हुआ है तो तू हमें बता सकती है। क्या हुआ भाभी आपको? क्या हुआ तुम्हें? अचानक तुम रोने क्यों लगी? नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ, ये तो मेरी खुशी के आंसू है। दुख के आंसू तो सिर्फ मायके में ही निकलते थे। अपने मायके में मैं शिवलिंग को पकड़कर शिवरात्रि के दिन रोया करती थी, लेकिन ससुराल में मैं अपनी शिवरात्रि की पूजा इतनी अच्छी तरह से कर पाऊंगी मुझे अंदाजा भी नहीं था, और बस इसीलिए खुशी के आंसू कंट्रोल नहीं कर पाई। बहू भले तू खुशी के आंसू बहा रही हो, लेकिन तेरी आंखों में हम आंसू नहीं देख सकते। हाँ गौरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं इस तरह तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। सच में आप लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा एक डाउट है। अगर आप लोग मेरे साथ कुछ गलत नहीं करने वाले थे तो आप लोगों ने पैसे देकर मुझसे शादी क्यों की? दरअसल तुम्हारा पड़ोसी हिमांशु, जो मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे तुम्हारे घर के बारे में सारी चीजें बता दी थी और मुझसे ये सब देखा नहीं गया। इस वजह से मैंने पैसे देकर ही सही, लेकिन तुमसे शादी करना सही समझा, क्योंकि तुम्हारे घर वाले मान नहीं रहे थे। मेरा तरीका गलत हो सकता है लेकिन मेरा प्यार नहीं। भाभी अब आप रोना बंद कीजिए, कल भंडारा भी है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। कल तो शिवरात्रि का भंडारा रखवाया आप लोगों ने। सच में भले ही मैं अपने मायके में शिवरात्रि नहीं मना पाती थी, लेकिन ससुराल में मैंने शिवरात्रि बहुत अच्छे तरह से मनाई है। उसके बाद अगले दिन शिवरात्रि का भंडारा होता है और इस तरह गौरी खुशी खुशी अपने ससुराल में शिवरात्रि मनाती है।